एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कस्में खा रहे हैं और पीडीए के भीतर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीए में साफ तौर पर फूट नजर आने लगी है। जैसे उस नाव में कितना भी चप्पू चलाओ, जो सुनामों की लहरों में फंसी हुई हो, उसका डूबना तय ही है। ऐसे ही इस समय हालात विपक्षी एकता के नजर आ रहे हैं। उसका तारणहार कौन होगा, ये तो साफ नहीं हो सका है नीतीश कुमार, लेकिन इसके बावजूद भी दंभ भर रहे हैं। खैर, ममता बनर्जी और केजरीवाल का रुख तो अलग ही कहानी बयां कर रहा है। मीटिंग से लौटते ही ममता ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया, तो केजरीवाल ने भी मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में शामिल होना सही नहीं समझा। ये कैसी एकता है जहां पर हर किसी की अपनी ढपली, अपना राग दिखाई दे रहा है। आज सियासी पाठशाला में इसी मुद्दे पर बात होगी कि कैसे केजरीवाल और ममता मिलकर ठीक वैसे ही विपक्षी एकता की लंका लगा सकते हैं जैसे आदि पुरुष फिल्म में हनुमान जी रावण की लंका लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नौपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला, जहां आज चर्चा होगी विपक्षी एकता के ढोंग के ऊपर कि कैसे विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि उसकी एकता हो चुकी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं झूठ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेताओं का अपना ही अलग एक राग चल रहा है। चोर चोर मौसेरे भाई, आपने ये तो कहावत सुनी ही होगी। वर्तमान में विपक्ष की जो शक्ल नजर आ रही है उसमें तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर किसी न किसी मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी नेताओं ने शुक्रवार को यानी 23 जून को पटना में एक महाबैठक की थी। बैठक के भाई 2 दिन ही बीते होंगे कि आपस में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। दरअसल बैठक के दौरान ही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से सवाल पूछा था कि अगर विपक्षी एकता की बात की जा रही है तो उसे केंद्र से दिल्ली सेवा अध्यादेश का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने इस पर कोई आश्वासन आम आदमी पार्टी को नहीं दिया है। इसके बाद बैठक को पलीता लगाते हुए केजरीवाल ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि अब वो किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेगी जिसका हिस्सा कांग्रेस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि शिमला बैठक में भी अगर कांग्रेस हिस्सा लेती है तो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर पटना में बैठक के दौरान जब वामपंथी नेता अपनी बात करने लगे तो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक के बीच से ही उठकर जाना सही समझा। बंगाल में भी कांग्रेस के द्वारा टीएमसी को चोरों की पार्टी कहने से नाराजगी जाहिर की गई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब कांग्रेस को ऐसे आरोप लगाने से बचना होगा और टीएमसी के खिलाफ बंगाल में धरना देना कांग्रेस को बंद करना पड़ेगा। ममता ने कूच बिहार में पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि इन तीनों दलों ने मिलकर एक साथ हाथ मिला लिया है। हम दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन यानी महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने मेरे बारे में अपशब्द भी कहे। वे महागठबंधन यानी बड़ी जटिलताएं पैदा करना चाहते हैं और मैं उस महागठबंधन को तोड़ दूंगी और दिल्ली बंगाल में केवल महाजीत होगी। ममता ने कांग्रेस को बंगाल में बीजेपी की टीम बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक भी वोट नहीं देना है, सीपीएम को वापस मत लाओ और कांग्रेस यहाँ बीजेपी की एक टीम है, इसलिए उन्हें वोट नहीं देना है। इससे जाहिर होता है कि विपक्षी एकजुटता के नाम पर सभी दल साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका दिल नहीं मिल पा रहा है। हालांकि समन्वय बनाने के एक संयोजक चुनने का निर्णय ले लिया गया है। इस संबंध में अगली बैठक हिमाचल प्रदेश के शिमला में 12 जुलाई 2023 को की जानी है। इधर बैठक होने और अगली बैठक की तारीख होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अध्यादेश को लेकर यहां तक कह दिया कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चला रही है तो उसका बड़ा दिल उसको दिखाना चाहिए। इसके बाद तो जैसे कांग्रेस बिफर गई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। माकन ने कहा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस से समर्थन की डिमांड कर रही है तो दूसरी तरफ उसके नेता पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने तो यहां तक मांग कर डाली कि विपक्षी दलों को राहुल गांधी को नेता के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तीसरी बार नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने से संविधान को बचाना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आगे बढ़कर घोषणा करनी चाहिए कि वह अब राहुल गांधी पर दांव न लगाकर विपक्ष को एकता में पिरोएंगी। बताते चलें कि पटना में हुई बैठक में 15 दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए थे। उस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उन्हें टोका था,
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो आपकी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया था और संसद में सरकार का साथ दिया था। हालांकि केजरीवाल के रुख में कोई परिवर्तन इसके बावजूद नहीं आया है। इससे पहले साल 2018 में भी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसी तरह से विपक्षी एकता बनाने का प्रयास किया था, जैसे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। नायडू ने तो इससे ज्यादा दलों को एक साथ मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस दौरान सभी नेता एक दूसरे का हाथ थामे मंच पर नजर आए थे। हालांकि उस एकता का क्या परिणाम हुआ, ये पूरा देश आज भी देख रहा है। तो अगर जो एकता नीतीश कुमार करने की बात कर रहे हैं वो हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, इसको लेकर सारा का सारा दारोमदार इस समय केजरीवाल और ममता बनर्जी के रुख पर निर्भर करता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है और विपक्षी एकता क्या वाकई में एकता है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें न्यूज़ रूम पोस्ट।